प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सबको जय मसीह पे। सुंदर सुबह के अवसर प्रार्थना करने के लिए, परमेश्वर के चरणों में आने के लिए, परमेश्वर कृपा की इसके लिए धन्यवाद। आज दिन की शुरुआत परमेश्वर के चरणों से होने पाए, प्रभु हमसे बातें करने पाए, परमेश्वर का वचन का मर्म हमारे जीवन में प्रकट होने पाए। इन दिनों में प्रार्थना में जुड़ने वाला हर एक का जीवन में छुटकारा परमेश्वर देने जा रहा है। विश्वास करिए, परमेश्वर से कोई बात असंभव नहीं। वो असंभव को संभव करने वाला यहोवा परमेश्वर। जब आप दिन प्रतिदिन प्रार्थना में जुड़ रहे हैं, प्रभु की ब्लेसिंग्स आपके लिए रखा है। वो आशीष देने वाला परमेश्वर, जो परमेश्वर के साथ चलता है, उसको कभी वो अनादर नहीं करता है। आपकी सारी इच्छाओं को परमेश्वर पूरा करने जा रहा है। हालेलुया। विश्वास रखिए, प्रभु का चमत्कार आपके जीवन में होने पाए। हालेलुया। इन दिनों में प्रभु के सन्निधि में लगातार बढ़ते रहिए। प्रियो, विपत्ति हमारे जीवन में जरूर आएगा। हम देखते हैं प्रियो कैलिफोर्निया में आग कितना भयानक लग रहा है। प्रियो, हम देखते हैं फिल्म इंडस्ट्री को परमेश्वर नाश कर रहा है। इन दिनों में जहां पर धन की बढ़ोतरी है, जब धन बढ़ता है तो परमेश्वर को मनुष्य भूल जाता है। प्रियो, उनके जीवन में घमंड आ जाता है। उनके जीवन में यही विचार आता है, ऐश्वर्य आराम जब हमारे जीवन में है तो प्रभु की खोज की क्या काम है, परमेश्वर का सानिध्य का क्या काम है। और कुछ लोग तो इस प्रकार कहते हैं, यदि प्रभु का कृपा नहीं होता तो ये धन संपत्ति हमारे जीवन में नहीं रहता। प्रभु ने हमें ब्लेस किया है और उस ब्लेसिंग्स के साथ धीरे धीरे परमेश्वर को भूलते जा रहे हैं। ब्लेसिंग्स तो परमेश्वर देता है, लेकिन उसे याद करना भी जरूरी है। प्रियो, हम कई बार प्रियो, हमारा मानसिक स्वभाव यही है, पाने के लिए बड़ी दिल की इच्छा और प्यास के साथ परमेश्वर के सन्निधि में आते हैं। लेकिन वो प्यास जब प्रियो हम पा लेते हैं, वो प्यास बुझ जाता है, धन्यवाद खत्म हो जाता है। कुछ दिनों तक याद रहता है, फिर वो धन्यवाद हमारे जीवन से हट जाता है। हम प्रभु को धन्यवाद देने के लिए भूल जाते हैं, क्योंकि हमने प्राप्त कर लिया। इसलिए कई बार मसीह जीवन में परमेश्वर हमें प्रियो धन की आशीष इतना नहीं देता। उसका कारण है, परमेश्वर स्वयं कहता है, आप दो प्रियो मास्टर की सेवा नहीं कर सकते, दो स्वामियों की सेवा नहीं कर सकते। एक साइड धन है, एक साइड परमेश्वर। जब धन आपके जीवन में आ जाएगा, आप परमेश्वर को भूलते चले जाएंगे। आपको पता है शलोमोन की कहानी, परमेश्वर जब इतना आशीष दिया, इतना आशीष दिया, प्रियो वो परमेश्वर को भूलता चला गया। प्रियो, उसकी बीवियों का कहना, प्रियो मानते हुए इस्राएल जो पवित्र स्थान था, उसको उसने अन्य देवी और देवताओं को लाकर उधर स्थापना कर उनका मंदिरों को बनाकर वो पवित्र लैंड, हम जो होली लैंड कहते हैं, उसको अशुद्ध कर दिया। उसका कारण, उसने परमेश्वर की सुनने के लिए एक पल भी अपनी कान को नहीं रखा, बल्कि बीवियों की, प्रियो उनको कॉन्क्यूबाइंस की बातों को सुनकर कानों को उधर लगाकर धीरे धीरे परमेश्वर से दूर चला गया और अन्य आराधना के पीछे अपना दिल को खींचते चला गया, जिसके कारण से इस्राएल का हिस्ट्री में पहली बार ऐसा हुआ, इस्राएल दो भाग में बटा गया। प्रियो, दो राज्यों को स्प्लिट करने वाला शलोमोन है। दाऊद ने मेहनत कर प्रार्थना कर सारे इस्राएल को एक किया, लेकिन बेटा ने उसको बर्बाद कर दिया। उसका कारण है, प्रभु जो नहीं चाहता है वो आपके जीवन में आएगा तो प्रियो बर्बादी प्रियो निश्चित है। हम देखते हैं आज आग लगने का कारण भी यही है, परमेश्वर को भूलते हैं, परमेश्वर की आराधना नहीं करते, घमंड की बातें बोलते हैं और उनके जीवन में अन्य आराधना के पीछे, धन दौलत के पीछे जाने वालों के लिए एक सबक है। लेकिन हम प्रार्थना करना है, परमेश्वर उसमें से छुड़ाए, उनके जीवन से प्रियो सच्चाई को पहचाने, परमेश्वर की ओर मुड़े, घुटना टेके, प्रभु से प्रार्थना करेंगे तो जीवन में प्रियो चमत्कार होगा, प्रभु आग को बुझाएगा। इन दिनों में हम कैलिफोर्निया के लिए याद कर प्रार्थना करना है। प्रियो, लोग बचाए जा रहे पाएंगे, मसीह लोगों को परमेश्वर छुड़ा रहा है, लेकिन प्रभु यीशु मसीह स्वयं का, मेरी और भी भेड़े हैं जो ये भेड़शाला में नहीं है।
हम उन लोगों के लिए प्रार्थना करना है ताकि एक ही भेड़शाला में परमेश्वर की ओर मुड़कर आराधना करें। हालेलुया। आइए आज का सुंदर वचन जो प्रभु हमारे जीवन में लेता है उसको पढ़कर हम प्रार्थना में जाएंगे। भजन संगीत 121 अध्याय उसका 7 और 8 कलम, Psalms 121 वर्स 7 और 8। प्रभु का वचन कहता है, यहोवा सारी विपत्ति से तेरा रक्षा करेगा, वो तेरे प्राण की रक्षा करेगा। यहोवा तेरे आने जाने में तेरी रक्षा अब से लेकर सदैव करता रहेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। हम देखते रक्षा करने वाला कौन है? वो हमारा परमेश्वर है। प्राण की रक्षा उसके सिवाय कोई नहीं कर सकता। चाहे कितना भी बड़ा आग आने दो, तूफान आने दो, यदि प्रभु के लिए आपको बचाना है तो उस तूफान के बीच में भी परमेश्वर आपको खड़ा करेगा। उस आग के बीच में भी परमेश्वर आपको जिंदा रखेगा। आपकी प्रॉपर्टी को भी आग लगने नहीं देगा। उसका जिंदा और जागता उदाहरण है शद्रक, मेशक, अबेदनगो। प्रभु चाहे तो आग के बीच में भी आपका घर को बचाएगा, लेकिन प्रभु की मर्जी होना चाहिए। लेकिन मसीह लोगों को, धर्मी लोगों के लिए परमेश्वर का प्रॉमिस है, वो सारी विपत्ति से तेरी रक्षा करेगा। प्रियो, कितना बड़ा प्रॉमिस वचन। दूसरी बात कहता है, वो तेरे प्राण की रक्षा करेगा। कहने का मतलब आपकी सारी जिम्मेदारी, आपका प्रॉपर्टी, आपका गाड़ी, सभी बातों को परमेश्वर रक्षा करता है ताकि आपके ऊपर एक विपत्ति ना आए, आप कंगाल ना हो, प्रेषण आप जीरो ना हो जाए। प्रेषण हमने देखा है भूकंप आने के समय पर अनेक लोग जो 4-4, 5 वाला बिल्डिंग का व्यक्ति लोग, मालिक लोग, एक जोड़ी वस्त्र पहनकर एक समय का आहार के लिए हाथ फैला रहे, कहते हैं मैं बहुत बड़ा रईस था, अब मैं रोड पर आ गया, मेरे पास कुछ नहीं। प्रभु कुछ लोगों को समझ भी सिखाता है। जब सब कुछ होता है तो हमारा घमंड रहता है, अभी प्रभु के सिवाय कोई व्यक्ति नहीं है। इसलिए हम पहले से सावचेत रहें। वो तेरी विपत्ति से छुड़ाएगा उतना नहीं, प्राण की भी रक्षा करेगा। जा रहे भूकंप मारे दो, आग आने दो, प्रभु का धर्मी को परमेश्वर ने प्रॉमिस दिया तो वचन में वो जरूर आपको छुड़ाएगा। उतना ही नहीं, आगे और कहता है, यहोवा तेरे आने जाने में तेरी रक्षा करेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। हम दिन भर अपने घर पर बैठते नहीं, हम अपने काम में जाते, प्रार्थना करके, वचन पढ़कर जब हम जाते हैं, परमेश्वर प्रोटेक्शन को हमारे जीवन में देता है। इन दिनों में मैं आपसे एक सलाह देना चाहता हूँ, सुबह उठकर रोज प्रार्थना करके प्रभु का वचन पढ़कर जाइए, कम से कम एक अध्याय पढ़कर जाइए। वो वचन आपके जीवन में पूरा दिन का ढाल बनकर आपको प्रोटेक्शन देगा। बार बार आपके मन में वचन लगातार घूमते रहेगा, जिसके कारण से आपको याद रहेगा प्रभु ने आज मुझसे क्या बातें किया। कई लोग हर साल निर्णय लेते हैं पूरा बाइबल पढ़ने के लिए, लेकिन आधे में फेल हो जाते हैं, शत्रु उनको पूरा करने नहीं देता है। कुछ लोग अचीव करते हैं, लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूँ आदत को डालिए। हो सकता है आज आपने 10 वाक्य पढ़ा होगा, प्रेज़ द लॉर्ड, कल आप 20 पढ़ोगे, लेकिन आप शुरुआत ही नहीं करोगे तो कैसे आगे बढ़ोगे? इसलिए आदत डालना जरूरी है। आज आपने 5 वाक्य पढ़ा तो भी पढ़ना शुरू करिए। प्रभु का आगमन निकट है। यदि वचन हमारे जीवन में नहीं रहेगा तो शत्रु हमें पाप के फंदे में लेके जाएगा, हमें गिराएगा, हमसे पाप करवाएगा, हमें फंसाएगा। वचन रहेगा तो आप प्रार्थना कर कर उस अंधकार की शक्ति को डांट सकेंगे। इन दिनों हम कैलिफोर्निया के लिए प्रार्थना करना है, परमेश्वर उनको छुटकारा दे। जितने लोग विश्वास में नहीं है, विश्वास में लाने के लिए हमारे एक व्यक्ति प्रार्थना करना है। परमेश्वर हमारी प्राणों की रक्षा करते हैं, हमारी विपत्ति में से छुड़ाएगा, उतना ही हमारे आने जाने में भी रक्षा करेगा। कितने लोग विश्वास करते हैं प्रभु मुझे बचाएगा, मुझे छुड़ाएगा, मेरे विपत्ति में से छुड़ाएगा, मेरा आज का जो कष्ट है परमेश्वर दूर करने जा रहा है, आज मेरा फाइनेंशियल क्राइसिस है प्रभु दूर करेगा, आज मेरे जीवन के विरोध में आने वाला सारी शक्ति को प्रभु दूर करेगा। ये समय चला जाएगा, ये बादल चला जाएगा। ये जीवन में प्रेज़ द लॉर्ड उतार चढ़ाव तो आते हैं, लेकिन प्रभु तो हमारे साथ थे।
विश्वास के साथ घोषणा करिए, परमेश्वर जरूर आपके जीवन में छुटकारा लाएगा। आइए हम प्रार्थना करेंगे। पिता परमेश्वर धन्यवाद, आज के दिन की शुरुआत परमेश्वर तेरे चरणों से करने के लिए कृपा किया। प्रभु हम प्रार्थना करते कैलिफोर्निया के लिए, परमेश्वर उस आग को थमा दे, उस आग को बुझा दे प्रभु, तो जिंदा करके लोग जान नहीं पाए प्रभु, मनुष्य कुछ नहीं कर सकता है। जो आग लगा है प्रभु तू ही बुझा सकता है। एक छोटा सा झोंका प्रभु सारे आग को बंद कर सकता है। प्रभु मैं प्रार्थना करना चाहता हूँ, इंद्र में लोगों का घमंड दूर होने पाए, प्रभु को पहचानने पाए, परमेश्वर के मार्ग में चलने पाए। प्रभु जिंदा खुदा है, जीवित परमेश्वर है करके वो जानने पाए। इंद्र में हर एक को मदद कर, हर एक का जीवन बदलने पाए, निराशा दूर होने पाए, दुख दूर होने पाए, वेदना दूर होने पाए, बीमारी खत्म होने पाए, फाइनेंशियल क्राइसिस खत्म होने पाए। यीशु नासरी के नाम से कर्जा ना लेने पाए, इंद्र में छुटकारा उनको जीवन में होने पाए। परमेश्वर एक एक व्यक्ति, एक एक परिवार के जीवन में परमेश्वर छुटकारा प्रदान कर। इंद्र में परमेश्वर सारा दुष्ट आत्मा की शक्ति को यीशु नासरी के नाम से मैं ब्रेक कर प्रार्थना करता हूँ। होने दे प्रभु, धन्यवाद प्रभु, तू प्रार्थना सुना, विनती सुना, धन्यवाद। आदर महिमा जिला तुझे देते लो। छोटी सी प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनो ग्रहण कर पिता, आमीन। इंद्रियों में प्रार्थना में बढ़ते रहना, प्रभु हमसे बड़े बड़े कार्य को करेगा। निराश होने की जरूरत नहीं। हमारे जीवन में जो कुछ भी घट रहा है ये ब्लेसिंग्स आपके लिए राह देख के खड़ा है। ये आज नहीं तो कल खत्म हो जाएगा, लेकिन प्रभु को नहीं छोड़ना। विपत्ति आएगा चला जाएगा, प्रभु ने प्रॉमिस दिया है। प्रभु आपकी रक्षा करेगा, आपकी प्राण की रक्षा करेगा, आपके आने जाने में भी परमेश्वर रक्षा करेगा। यदि सारा जिम्मेदारी परमेश्वर आपके बारे में उठाता है तो आप चिंता क्यों कर रहे हैं? प्रभु पर सौंप कर प्रार्थना कीजिए, जो आपको करना है आप करिए, परमेश्वर अपना कार्य को शुरू कर देगा। इस वचन के साथ प्रभु आप सबको आशीष दे। जय मसीह।